बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत पर एक और ज़िल्लत आमेज़ लेबल लग गया। मोदी हवास पाख्ता एक और आलमी इदारे ने भारत को दबोच लिया। तहलका खेज़ इंकशाफात मंज़र-ए-आम पर आ गए। भारत को मज़ीद रुसवाई का सामना। मोदी सरकार बदउनवानी में सरे फहरिस्त। मोदी का कच्चा चट्टा खुल गया। पूरी दुनिया भारत को हकारत की निगाह से देखने लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत में करप्शन की आला मिसालें कायम होने लगीं। आलमी मालियाती इदारों का भारत के गिर्द घेरा तंग। एशिया का बदउनवान तरीन मुल्क कौन? आलमी इदारे की रिपोर्ट ने दुनिया में हलचल मचा दी। भारतीयों ने गांधी के नजरियात को आग में झोंक डाला। इसके अलावा बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट जारी कर दी है जिस पर भारत को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, भारत की बर्बादी का तबल बज गया। ग्रेटर इंडिया का एक और घिनौना रूप बेनकाब हो गया। मोदी सरकार की नींदें हराम। बपन रावत की हर्जा सराई सच साबित हुई। भारतीय बैंक बदउनवानियत में सब पर सबकत ले गए। आलमी इदारों ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। RSS ने अखंड भारत का मुंह काला कर दिया। आलमी दहशतगर्द मोदी की सियासत का इख्तितामी बाब शुरू हो गया। आलमी माहिरीन और मुबस्सरीन ने भारतीय अवाम को खबरदार कर दिया। भारत में करप्शन का दौर दौरा। भारत एशिया का बदउनवान तरीन मुल्क है। मायानास आलमी इदारे ने तहलका-खेज़ रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़। आलमी मीडिया की तहलका-खेज़ रिपोर्ट्स मंज़र-ए-आम पर आ गईं। नाज़रीन, भारत पर एक और क़यामत टूट पड़ी है जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत को हकारत की निगाह से देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने अखंड भारत को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि आलमी इदारे भी भारत को किसी काबिल नहीं समझते। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक एक मायानास आलमी इदारे ने भारत को एशिया का बदउनवान तरीन मुल्क करार दिया है और ये सेहरा हमेशा की तरह इस बार भी मोदी सरकार को जाता है। तफसीलात के मुताबिक भारत एशिया का बदउनवान तरीन मुल्क है और इसका इंकशाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत के हवाले से अपनी रिपोर्ट में किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत एशिया का बदउनवान तरीन मुल्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारत के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बदउनवानी में भारत का एशिया में पहला नंबर है। ख्याल रहे कि इससे कबल 2018 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया था जिसमें भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक की फहरिस्त में बिलिहाज तरतीब 78वें नंबर पर रखा था। सन 2015 में बरतानवी मुहक्किकीन के एक मुताले में जिसमें 1500 अफराद ने हिस्सा लिया था, लोगों ने इंडिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया के लोगों को सबसे कम दयानतदार करार दिया था। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि भारत में करप्शन कहां और किन किन तरीकों से की जाती है और मोदी सरकार इसमें कैसे मुलविस है। नाज़रीन, एक और आलमी इदारे ने मोदी सरकार का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और जिसके नतीजे में भारत को आलमी रहनुमाओं के सामने हसीमत उठाना पड़ी है। हाल ही में मंज़र-ए-आम पर आने वाली आलमी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिश्वतस्तानी की शरह 39% है। 40% भारतीय अवामी खिदमात के लिए ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये शरह एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जनवरी 2020 में होने वाले सर्वे में बदउनवानी में भारत का 80वां नंबर जाहिर किया गया है। इससे कबल रवां साल के महीने अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें भारत का ही जिक्र था। भारत में बदउनवानी से मुतालिक जारी होने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ तमाम तरह इक़दाम के बावजूद रिश्वत लेने और देने का अमल जारी है और मोदी सरकार इसकी पुष्टपनाही कर रही है। भारत करप्शन सर्वे 2019 में हिस्सा लेने वाले आधे से ज्यादा लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने काम करवाने के लिए रिश्वत दी है। सर्वे करने वाले अदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया का कहना था कि अगरचे रिश्वत के वाक़यात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10% कमी आई है, लेकिन फिर भी बदउनवानी के मुकाबले में दुनिया की 180 ममालिक में इंडिया 78वें नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक 35% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए नकदी की शक्ल में रिश्वत दी, जबकि 16% लोगों का कहना था कि उन्होंने हमेशा बगैर रिश्वत दिए अपना काम करवाया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने तकरीबन 20 रियासतों के 248 अजला में सर्वे किया जहां 1,90,000 लोगों ने एक के सर्वे का जवाब दिया और इनकी बुनियाद पर इदारे का कहना था कि गुज़श्ता 12 महीनों में 51% लोगों ने रिश्वत दी है। इनके मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मगरबी बंगाल, केरला, गोवा और उड़ीसा के लोगों ने बदउनवानी के वाक़यात में कमी का इजहार किया,
जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब जैसी रियासतों में बदعنवानी के ज्यादा वाकयात नजर आए। नाज़रीन, मोदी सरकार के नाम नेहाद कारनामों का भंडार न सिर्फ आलमी इदारों ने फोड़ा है, बल्कि मोदी के अपने वज़रा भी इस कार्य खैर में सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना था कि मोदी हुकूमत में भारत करप्शन का गढ़ बन चुका, जो मुल्क की तरक्की में रुकावट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बिपिन रावत ने अपने एक पैगाम में कहा, बदعنवानी को भारत की सियासी और समाजी तरक्की में रुकावट बन चुकी है। मोदी हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को करप्शन के खिलाफ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और स्टेक होल्डर्स करप्शन के खिलाफ काम नहीं कर रहे। मोदी की हुकूमत में भारत करप्शन का ऐसा नासूर बन चुका है जिसे अब खत्म करना है। ख्याल रहे कि जनरल बिपिन रावत भारत की बर्री फौज के सरबराह हैं, जिन्होंने गुज़श्ता साल भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला है। जनरल बिपिन रावत ने अपने पैगाम में आवाम से अपील करते हुए कहा था कि वो कहीं भी ऐसी चीज़ देखते हैं तो मुतालिका एजेंसीज को इत्तला दें ताकि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो सके। वाज़ेह रहे कि भारत हमेशा पूरी दुनिया में एक नाम नेहाद सेकुलर मुल्क होने का दम भरता है और खुद को एक शानदार जमहूरियत गर्दानता है, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया पर अयां हो चुकी है कि भारत में ना तो जमहूरियत का कोई वजूद है और ना इंसाफ पसंदी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि बरतानवी साम्राज्य के नतीजे में भारत में सेकुलर नौयत की जमहूरियत की बुनियाद पड़ी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने पर नक्कादों ने जमहूरी इदारों को मुमकिन तौर पर दरपेश चैलेंजेस के हवाले से खबरदार किया था, जो कुछ गलत भी नहीं था। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि 2015 से 20 के दरमियान ही बीजेपी का रिकॉर्ड मुतनासिर रहा। नाज़रीन, भारत में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मोदी सरकार ने भारत की जड़ों को इस हद तक खोखला कर दिया है कि अब सेकुलर भारत बहुत जल्द जमीन बोस हो जाएगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बैनुल अक़वामी इदारे भी भारत में सरकारी सतह पर करप्शन की बात करते रहे हैं। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। चंद रोज कबल फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट ने रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44 बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर्स पर आने वाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 44 बैंकों के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 17 तक मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके लिए भारतीय बैंकों की डोमेस्टिक ब्रांचेस ने फंड्स वसूल किए या आगे भिजवाए और इन बैंकों की बैरून मुल्क ब्रांचेस का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्तबा सरगर्मियों की रिपोर्ट अमेरिका बैंकों ने फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट में जमा कराई है। भारत में पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, केनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात की स्मगलर भी मुलव्वस हैं। सोने और हीरे को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने का इंकशाफ हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां गया और किसने इस्तेमाल किया, इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।